हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड आपको विदेश में मिलेगा जिसका नाम मालदीव है। मालदीव आइलैंड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था लक्षद्वीप का बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लक्षद्वीप के बजट में ही आप मालदीव घूम के आ सकते हैं। तो उसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कितने रुपए का आपको खर्च आएगा, कहाँ से आपको जाना होगा और क्या क्या वाटर एक्टिविटी आप वहाँ जाके कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मालदीव एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। इस आइलैंड पे आपको हर वह मौज मस्ती मिलती है जो आप चाहते हैं। क्रिस्टल वाटर आपको यहाँ मिलता है, साफ सुथरे बीच आपको यहाँ पे मिलते हैं। बजट में आप स्टे रूम ले सकते हैं, लग्जरी रूम भी ले सकते हैं। वाटर विला भी आपको यहाँ मिल जाएंगे जो पानी के बीच में ही आपको घर रहने को मिलते हैं। भारत से घूमने की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे फिल्मी स्टार जाते हैं, हीरो हीरोइन और टीवी स्टार भी यहाँ पे काफी जाते हैं। और बिजनेसमैन की बात करें तो वो तो कभी भी जाते रहते हैं अपने काम से रिलैक्स के लिए। और बात आती है मिडिल क्लास की, आम लोगों की, तो वो किस तरह से जा सकते हैं। अगर आप पैकेज से जा रहे हैं तो वो तो आपका पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड होता है और उसी हिसाब से आपको ट्रिप करनी होती है। अगर आप खुद से घूमने जा रहे हैं तो उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है कि मालदीव जाने के लिए आपको फ्लाइट इंडिया में कहां से मिलने वाली है। फ्लाइट चाहे आप मुंबई, कोची, हैदराबाद, बेंगलोर या नई दिल्ली से आप फ्लाइट ले सकते हैं। अलग अलग एयर इंडिया फ्लाइट जाती है और ये फ्लाइट का टिकट प्राइस आप 1-2 महीना पहले ही बुक कर लेते हैं तो और भी अच्छा होता है, सस्ता आपको पड़ जाता है। तो आने और जाने का पहले बुक कर लीजिए, उसी हिसाब से आप होटल रूम भी बुक कर लीजिए ताकि आपको कोई समस्या ना आए। अगर आप रूम बुक नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन फ्लाइट का आपको टिकट पहले ही बुक करना होगा आने और जाने का। हम बात करें नई दिल्ली से, अगर आप नई दिल्ली से जा रहे हैं तो आपका ये टिकट 9,000 से 10,000 रुपए का होता है और आना जाना टोटल 18 से 20,000 रुपए आप मान के चलिए। और जब ये फ्लाइट आपकी मालदीव जाती है तो मालदीव की राजधानी कैपिटल जो है माले है। माले में आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ आपको उतरना होता है। फिर आप चाहे तो माले में ही स्टे कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सिटी है। 2,000 रुपए से यहाँ पे रूम शुरू हो जाएगा। और आप चाहते हैं कि आइलैंड पे आपको जाके रुकना है तो वहाँ सबसे ज्यादा फेमस और बजट में जो होता है माफूसी आइलैंड होता है। माफूसी आइलैंड बजट में तो होता ही है और खूबसूरत भी इतना है, आपको यहाँ जाके मजा ही आ जाएगा। यहाँ जाने के आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1, आप पब्लिक फेरी से जा सकते हैं जिसके आपको 1700 रुपए लगभग देने होंगे, 1.5 से 2 घंटे जाने में लग जाएंगे। और नंबर 2 पे आप स्पीड बोट से जा सकते हैं जिसमें आपको जाने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है और इसका प्राइस 4 से 5,000 रुपए होता है। और साफ प्लेन की बात करें तो 16,000 रुपए इसमें आपको पे करने होंगे। तो मात्र आप कुछ ही मिनटों में माफूसी आइलैंड पहुँच जाते हैं। और आपने वाटर विला बुक कर रखा है तो आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं, फिर आपको माफूसी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप बजट में ही घूमना चाहते हैं तो आपके लिए पब्लिक फेरी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और माफूसी जाने के बाद आपने अगर रूम बुक नहीं करके आए थे तो आप यहाँ रूम ले सकते हैं। 2500 रुपए से रूम शुरू हो जाएगा एक नाइट का। और ये प्राइस रिसोर्ट, होटल, जिस भी लोकेशन और जिस भी फैसिलिटी के साथ आप चाहते हैं, अगर खाना पीना भी आप अपना इंक्लूडेड कराना चाहते हैं होटल के या रिसोर्ट के अंदर ही, तो उसके चार्ज आपको देने होंगे। नॉर्मल गेस्ट हाउस यहाँ आपका 2500 रुपए शुरू हो जाता है और होटल रिसोर्ट आपका 5 से 6,000 रुपए तक जाता है। और बात करें खाने पीने की तो आप 500 से 700 रुपए में अच्छा खाना खा सकते हैं। खाने की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। वेज नॉन वेज दोनों तरह का आपको फूड अवेलेबल होता है। वैसे तो मालदीव एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ पे आपको बिकनी पहनने की अनुमति दी जाती है कुछ आइलैंड पे, बाकी सभी आइलैंड पे नहीं दी जाएगी। माफूसी आइलैंड पे आप जाके बिकनी पहन सकते हैं और कुछ जगहों पे तो बच्चों की भी नो एंट्री होती है। सिर्फ वहाँ पे कपल्स ही जाते हैं जो अपना हनीमून मनाने गए हैं। उनकी प्राइवेसी में कोई भी दखल नहीं देता है तो वो जाके वहाँ पे चिल करते हैं। आइए अब बात करते हैं आपको कहाँ घूमना चाहिए। यहाँ पे आइलैंड ज्यादा दूरी पे नहीं है, तो आप किसी भी आइलैंड पे अगर जाते हैं तो आपको फेरी का इस्तेमाल करना होता है जो आपके बजट में होती है। एक से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए 800 से 1500 रुपए फेरी चार्ज करेगी और आप 1-2 आइलैंड तो घूमने जा ही सकते हैं। माफूसी में स्विमिंग कर सकते हैं, सन बाथ का आप आनंद ले सकते हैं। फोटो वीडियो शूट करने में भी आपको काफी मजा आएगा। यहाँ के आप साफ नीला पानी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सफेद रेत के बीच आपको यहाँ बहुत ही खूबसूरत मिलता है और कोरल रीफ इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। अगर आप हनीमून पे यहाँ पे आए हैं तो आपके लिए जन्नत से एक कम जगह नहीं होने वाली है। इतना खूबसूरत नज़ारे आप देखते हैं, इतना शांत बीच, शोर शराबे से दूर, ना कोई रोक टोक, आराम से आप रिलैक्स करते हैं और यहाँ के नज़ारों का आप आनंद उठाते हैं। अगर आप वाटर वेला में रुकना चाहते तो उसके तो क्या ही नज़ारे हैं। एक दिन का चार्ज ही 10,000 रुपए होता है और आप रात रुकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 लाख तक पे करना
करना होगा, क्योंकि उस समय आपको काफी फैसिलिटी दी जाती है। खाना पीना आपका उसी में इंक्लूडेड होता है, ड्रिंक्स आपकी उसी में इंक्लूडेड होता है, जितने भी वाटर एक्टिविटी है वो सब कुछ आपको उसी में इंक्लूडेड होता है। आप जिस समय बुक करने जाते हैं तो अच्छे से बातचीत करके, कॉल पे फोन पे बात करके ही आप बुक कीजिए, तभी आपको सभी फैसिलिटी मिल पाएगी। और ये विला जो होते हैं पानी के ही ऊपर बने हुए होते हैं। यहाँ पे आपको घूमने के लिए वुड का रास्ता बना होता है लकड़ियों द्वारा, उन पे आप घूम सकते हैं, साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं। साथ में बैठ के एंजॉय करने का तो यहाँ पे अलग ही नजारा है। कुछ वाटर एक्टिविटी की बात करें, जैसे कि आपको स्नॉर्कलिंग करनी चाहिए। कोरल रीफ में पानी के अंदर जाके आप कलरफुल मछलियों को देख सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगी। पानी जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई देगा। दूर दूर के नजारे आप पानी के अंदर भी देख पाओगे। जेट स्की, पैरासेलिंग, कायाकिंग, स्कूबा ड्राइविंग मुख्य जैसी आप यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं। सभी के अपने अपने अलग चार्ज है, कितनी देर तक आप करना चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और आप इन सबका एक पैकेज लेते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ जाता है। जेट स्की की बात करें तो कम से कम 2000 रुपए में ये आपको करने को मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा 6000 रुपए तक ये एक्टिविटी आपको करने को मिल जाएगी। अगर आप सभी अलग अलग करते हैं तो ये 15-20 हजार तक एक्टिविटी जाएंगी। इससे अच्छा है आप 1-2 एक्टिविटी कीजिए, काफी होता है। और आप स्पीड बोट द्वारा जाना चाहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे आप डॉल्फिन देख पाए, तो वो नज़ारे भी आप देख सकते हैं, उसके आपको अलग से चार्ज देने होंगे। अब बात करते हैं इसके बेस्ट टाइम की, किस टाइम पे आपको जाना चाहिए। अगर आप पीक समय पे जा रहे हैं तो इसका बेस्ट टाइम नवंबर से लेके अप्रैल तक का होता है। उस समय यहाँ पे बरसात नहीं होती है, तो लोग काफी घूमने एंजॉय करने जाते हैं। आप जाते हैं ऑफ सीजन में मई से लेके अक्टूबर तक, तो इस समय यहाँ पे बारिश होती रहती है। मानसून के समय तो बहुत ही अधिक बारिश होती है, लोग भी बहुत कम जाते हैं, तब आप इसे बहुत ही सस्ते में ट्रिप को कर पाओगे। आइए साथियों अब बात करते हैं इसके टोटल बजट की। मालदीव में वीजा आपका नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है, आप जा सकते हैं। एयरपोर्ट पे आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, बस उससे अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, और आईडी आपके पास जरूर होनी चाहिए अपनी। बात करते हैं सबसे पहले फ्लाइट की। 18 से 20 हजार रूपया फ्लाइट का मान लीजिए आने और जाने का, और बजट में आप रूम स्टे करते हैं तो 2500 रुपए रूम पर नाइट का आप मान के चलिए। 2 रात का मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो 5000 रुपए ये हो जाते हैं। आप जितने भी दिन अधिक रुकते हैं उसी हिसाब से आप ऐड करते चले जाइएगा। आना जाना तो आपका टिकट प्राइस फिक्स होता है, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता है, लेकिन कितनी रात आप रुकते हैं, खाना पीना वो सब आप अपने हिसाब से ऐड करते चले जाइए। तो 2 नाइट स्टे का आपको 5000 रुपए रूम का देना होगा। खाने पीने की बात करें तो 500 रुपए में आप आराम से खाना पीना कर सकते हो। इसमें मैं आपका ब्रेकफास्ट नहीं ऐड कर रहा हूँ, ना ही मैं आपकी ड्रिंक्स ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ ओनली मैं खाने की बात कर रहा हूँ। और आप 2 दिन रुकने वाले हैं तो 4 टाइम का मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो आपका 2000 रुपए हो जाता है। और अंदर आइलैंड पे घूमने की बात करें, जो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्च होता है पब्लिक फेरी द्वारा, तो इसमें आप 3000 से 6000 रुपए मान के चलिए। अगर एक्टिविटी की बात करें तो छोटी छोटी 2 वाटर एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जो आपके 6000 रुपए तक की हो जाती है। और आप इसमें ब्रेकफास्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 200 रुपए में आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। मान लीजिए 2 दिन का 400 रुपए आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। 2 नाइट का यह आपका ट्रिप 35,000 का होता है। तो इससे अलग कुछ भी आप खाते पीते कुछ करते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना शॉपिंग वहाँ जाके कर रहे हैं, कितना ड्रिंक आप पी रहे हैं, या कितनी नाइट का स्टे आप कर रहे हैं। एक बजट ट्रिप मैंने आपको बता दी है 2 नाइट की। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपके बहुत काम आ जाएगी। और आप कब घूमने जा रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ सवाल आपका रह गया है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, उन्हीं सवालों के मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जगह के साथ। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।